हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आर के वर्मा, एमडी ऑफ मैथमेटिक्स ओरिजिन। आप लोगों को पिछले क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताए थे। आज एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को लॉगरिथम का हम नॉलेज दे रहे हैं। लॉगरिथम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथ्स का, जो कि आपको दूसरे ब्रांच में भी इसका यूज होता है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इसमें भी लॉगरिथम का काफ़ी इस्तेमाल होता है। आज हम लोग इस वीडियो में लॉगरिथम के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। लॉगरिथम क्या है, इसका कैसे हम लोग हैंडलिंग करते हैं। हमें आशा है कि आप लोग पेन पेपर लेकर के पोजीशन में बैठ गए होंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में लॉगरिथम को अगर देखें, कुछ कुछ बेसिक टर्म है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है LOG या LN। LOG और LN के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है LOG या LN। जब हम लोग LOG की बात करते हैं, ये भी लॉग होता है, लेकिन इस लॉग के बेस में, लॉग को अगर देखें हम ढंग से, तो लॉग में दो पार्ट होता है। लॉग में एक अगर A है और एक अगर B है, तो यहां का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। और एक जो ये नीचे का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। लॉग का ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको अगर पढ़ने की बारी आएगी, इसको कैसे पढ़ें, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज। इसको ऐसे पढ़ना है log A टू द बेस B। इसको log B टू दी पावर A नहीं पढ़ना, ये गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। पहले पढ़ना है log A टू द बेस B। log A टू द बेस B, इसको ऐसे पढ़ना है। तो log में दो चीज है, इसमें से ये जो बेस होता है ना log का, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग लॉग के जनरेशन की बात देख लें कि लॉग कहां से आया है, कैसे इसका उद्भव हुआ, सो देखिए। घातांक जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं 10 स्क्वायर 100 है। 10 स्क्वायर जो होता है वो 100 होता ही है। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। इसे अगर लॉग के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको लिखना चाहिए log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखना चाहिए। यानी इसको आप log के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। जैसे कि आप देखिए 2 क्यूब 8 होता है। तो 2 क्यूब अगर 8 होता है, तो log के फॉर्म अगर लिखते हैं, लिखेंगे log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे हो जाएगा। यानी कि ये जो सामने वाला टर्म है, इसका लॉग इस बेस पर जो ये पावर होता है वो आउटपुट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। 5 स्क्वायर 25 होता है। इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे log 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। इस 25 का लॉग 5 बेस पर आउटपुट जो पावर होता है वो होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि 3 पे पावर 4 81 होता है। इसको log में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे log में log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। इस 81 का log 3 बेस पर 4 होता है। ये होता है log को लिखने का तरीका। इसी तरीका से अगर हम लोग कहते हैं कि a टू दी पावर m जो है ये b है, a टू दी पावर m जो है b है, इसे log में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे log b टू द बेस a इज इक्वल टू m। इस b का log a बेस पर m होता है।
ये चीज आपको ध्यान रखना है, बेसिक हमें इसी चीज को ध्यान रखना है लॉग के टर्म में। अब जैसे कि घातांक से लॉग लाते हैं, इंडिसेस से हम लोग जो आए हैं लॉग में, जस्ट इसका रिवर्स भी हम लोग करते हैं। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है log m बेस n इज इक्वल टू a, इस तरीका से लिखा हुआ है log m टू द बेस n इज इक्वल टू a, और हम चाह रहे हैं कि इसको इंडिसेस में ले जाएं, घातांक में ले जाएं। तो कैसे ले जाएंगे सो बोलिए, ये m जो है ये n पे पावर हो जाएगा, m इज इक्वल टू n पे पावर a, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल अगर देख लें कि कहीं लिखा हुआ है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x निकालेंगे 2 पे पावर 3, बेस पर ये पावर आएगा तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बेस पर सामने वाला पावर होता है। दूसरा अगर देखें एग्जाम्पल, कहीं लिखा हुआ है log x बेस 5 इज इक्वल टू 3 और x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इस तरीका से log को हटा करके उसे हम घातांक रूप में लाते हैं, और घातांक में अगर आता है तो उसको कैसे ले आते हैं, उसके लिए हमें इस टेक्निक को याद रखना है। अगला अगर देखें log जो होता है, जैसे कहीं पर एक्चुअल में log को भी जितना भी है सबको तो फंक्शन की तरह ही याद रखते हैं। तो log में दो चीज ध्यान रखना है, log a टू द बेस b अगर कहीं लिखा हुआ है कि log a टू द बेस b ये एग्जिस्ट करता है यदि a जो है ये a 0 से बड़ा हो, यानी a पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा बात, ये जो b है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी बात याद रखना है कि b जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, b जो बेस में होता है उस बेस में 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 पर कोई भी पावर हम लोग देंगे तो 1 ही होता है, इसलिए हम लोग 1 को अवॉइड करते हैं। तो log का टर्म एग्जिस्ट करेगा अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करे, और इसी को फॉलो करके फिर हम लोग इसका डोमेन भी निकालते हैं। फंक्शन में बताएंगे इसके बारे में कि log को जब डिफाइंड करते हैं तो हम लोग इसी 3 कंडीशन को फॉलो करके इसका वैल्यू निकालते हैं। जो बेस की बात होती है तो LOG अगर लिखते हैं मान लीजिए, और कहीं अगर बेस में 10 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कॉमन log बोलते हैं, या इसको कॉमन बेस भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें बेस 10 होता है। और अगर log x टू द बेस e हो तो इसको हम लोग नेचुरल बेस बोलते हैं, जिसको कि नेपियर बेस भी कहा जाता है। इसी की खासियत है कि अगर ये जो टर्म है बेस में e लिखा हुआ है, इसी को हम लोग log x टू द बेस e जो होता है इसी को हम लोग ln x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना है कि कहीं अगर ln x लिखा हुआ है जिसमें बेस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, उस बेस को e समझा जाता है। लेकिन अगर कहीं log लिखा हुआ है तो log के बेस को 10 समझना चाहिए। लेकिन अमूमन जो जनरल बुक है उसमें log जो लिखा गया है उसमें बेस ई लेकर के ही सारा गणना किया गया है। आप लोगों के स्टैंडर्ड में जो छोटी मोटी किताबें आप लोगों की बोर्ड लेवल की है उसमें आप जो log का इस्तेमाल करेंगे भी तो वहाँ log के अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो बेस ई समझना है, जबकि वहाँ बेस 10 समझना चाहिए। ये फॉल्ट हुआ कि अगर log लिखा हुआ है तो उसमें बेस का जिक्र करना जरूरी है, नहीं अगर सिर्फ LOG लिखा हुआ है तो वहाँ बेस 10 समझिए, LN लिखा हुआ है तो बेस ई समझिए। लेकिन आप लोगों के स्टैंडर्ड में, ये हम फिर रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों के स्टैंडर्ड में अगर log का इस्तेमाल किया गया है LOG, कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है LOG log 5,
इसके बेस को आप क्या समझेंगे? आप लोगों के स्टैंडर्ड में इसको समझना है कि बेस ई है। ये ई के बारे में आपको ध्यान रखनी है, ये जो ई होता है ये यूलर्स नंबर होता है। इसका जो वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ई का, वो 2.71 होता है। ये ध्यान रखना है, ई का जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि log 5 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको बेस ई समझना है। कहीं अगर log y लिखा हुआ है तो उसको बेस ई समझना है। ये आप लोगों के स्टैंडर्ड में खास करके कैलकुलस में इसका काफी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, LOG का। तो ये आपको log का दो तरह का बेस होता है। अगर हम लोग log के ग्राफ्स को देखें और log के ग्राफ से पहले अगर एक दो प्रॉपर्टीज देख लें, उससे ग्राफ आपको निकालना आसान होगा। जैसे कि प्रॉपर्टीज में, बाकी तो ये सब प्रॉपर्टीज ही है, आपको ये ध्यान रखना है कि log m पे पावर अगर n है तो ये n पावर पीछे आएगा, ये n log m हो जाएगा। अब देखिए यहां पर तो बेस मेंशन नहीं किए हैं, आपको ये समझना है कि बेस में e लिखा हुआ, ये ध्यान रखना है कि log m पे पावर n, तो ये n पीछे आ गया तो ये n log m हो जाएगा। उसके बाद देखिए log के अंतर्गत अगर m इंटू n कहीं लिखा हुआ है, log m इंटू n, तो यहां पे इसको log m प्लस log n लिखना है। सब जगह बेस में e हिडन है, e छुपा हुआ, नहीं लिखेंगे तो बेस में e समझना है। अगर कहीं log m बाई n लिखा हुआ, ये डिवाइड हुआ, तो डिवाइड जो होता है वो सब्ट्रैक्शन में जाता है, log m माइनस log n होगा। उसके बाद देखिए अगर log जिसका ले रहे हैं बेस में भी वही आ जाए, जैसे log e टू द बेस e, इसका वैल्यू 1 होगा। या फिर कहीं लिखा हुआ है log 10 टू द बेस 10, इसका वैल्यू 1 होगा। या log 2 बेस 2, उसका वैल्यू 1 होगा। तो ये log का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगला अगर देखें log 1 का वैल्यू 0 होता है, बेस में e हो या बेस में कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि हम लोग को ये पता है e पर पावर 0 1 होता है। किसी पर भी पावर अगर 0 देते हैं तो वैल्यू 1 होता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ऐसा काम हम लोग करते हैं, log 1 का वैल्यू 0 होता है, नॉर्मली हम लोग याद रखते हैं। उसके बाद देखिए log में एक बेस चेंज प्रॉपर्टी होता है। इस बेस चेंज प्रॉपर्टी को अगर देख लें, इसका काफी यूज करते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी का। मान लीजिए log a टू द बेस b है, हमारी इच्छा है b की जगह पर e लाएं, तो जो इच्छा है वो लिखेंगे log a टू द बेस e, और फिर इसी e का log लेना है पहले वाले बेस पर, log a टू द बेस e, और इसी e का log लेना है पहले वाले बेस पर। ये इस तरह से क्या होता है कि b की जगह पर हमने e ले आया, यानी बेस चेंज कर दिया, बेस परिवर्तन कर दिए। तो बेस परिवर्तन किए तो जो करना था किए, फिर मल्टीप्लिकेशन में उसी का log लेते हैं पहले वाले बेस पर। ये टेक्निक होता है। जैसे कि इसको मूल रूप से आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर देख लें कि मान लीजिए लिखा हुआ है log 5 टू द बेस 10, इस 10 की जगह पर e लाना, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log 5 टू द बेस e इंटू log e टू द बेस 10। बात समझ रहे हैं? जो लाना था वो लिखे, फिर इसी e का log लेंगे 10 बेस पर। दूसरा देख लीजिए, कहीं लिखा हुआ है log 4 टू द बेस 5, और मान लीजिए इस 5 के जगह पर हमें 10 बेस लाना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे log 4 टू द बेस 10 इंटू log 10 टू द बेस 5। जो लाना था सो लिखे, फिर इसी का log लिए पहले वाले बेस पर। तो ये होता है बेस चेंज करने का प्रॉपर्टी। इसी में अगला अगर देखें कि मान लीजिए log a टू द बेस b है, इंटू में log b टू द बेस c है। तो ये देखिए इसका बेस जो है
वो इसका आर्गुमेंट बन गया यहाँ पे, इसका बेस इसका आर्गुमेंट सेम है ना, ये दोनों तो सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम है तो आप अगर इसको इधर से आप अगर गौर से देखें तो ये ई और ई अगर सेम है तो ये दोनों हट करके b यहां आ जाएगा, तो log क्या हो जाएगा, log a टू द बेस b हो जाएगा। तो अगर यहाँ ये b और b सेम है तो ये दोनों कैंसिल होकर के c यहां आ जाएगा। इसे आप इस तरीका से लिख सकते हैं log a टू द बेस c, यानी कि जैसे उसको इस रूप में आप लिखे हैं इधर से उसको भी आप उस रूप में लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c, तो ये log a टू द बेस c होगा। तो ये तो मान लीजिए 2 का किए हैं, अधिक में भी ये चलता है, जैसे कि log a टू द बेस b, log b टू द बेस c, log c टू द बेस d। ये देखिए b यहाँ पे तो b इसको कैंसिल करेगा, c यहाँ पे तो c इसको कैंसिल करेगा, तो ये b कैंसिल c कैंसिल तो d यहाँ आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे log a टू द बेस d, ऐसे करके होता है। अब इसी का एक देख लीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, ऐसे लिखा हुआ मान लीजिए, तो ये b और ये b क्या है, सेम है। ये दोनों अगर कैंसिल होगा तो क्या ये a यहां आ जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे log a टू द बेस a, ऐसे लिखेंगे। और देखिए दोनों इक्वल हो गया, दोनों अगर इक्वल हुआ तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1। तो ये याद रखना है कि अगर डायगोनली इक्वल हो, यानी इसका बेस इसका आर्गुमेंट, इसका बेस इसका आर्गुमेंट, अगर ये डायगोनली इक्वल हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। और इसमें से एक और प्रॉपर्टी निकलता है, ये ध्यान रखना है कि log a टू द बेस b अगर निकालना है इसको नीचे लाएंगे तो ये 1 में अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन log b टू द बेस a। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी हम लोग काफी करते हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि अगर log a टू द बेस b है और इसको अगर नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, मान लीजिए अगर ले जाते हैं तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, जो बेस है सो आर्गुमेंट में आ जाएगा, जो आर्गुमेंट है वो बेस में आ जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर इसका देखें कि कहीं लिखा हुआ है log 4 टू द बेस 5 और इसको अगर 1 बाई करेंगे तो 1 बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 आपको यहाँ आ जाएगा और ये 4 जो है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि log 5 टू द बेस 4 हो जाएगा। इस तरीका से क्या होता है, बेस चेंज प्रॉपर्टी का ही ये सब इस्तेमाल है और इसमें इसका और इसका हम लोग काफी यूज करते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। 16वां अगर देखें इसका, जैसे कि log a टू द बेस b है, प्रॉपर्टी लगाते हैं log a टू द बेस e इंटू log e टू द बेस b, यानी कि ये बेस चेंज वाला प्रॉपर्टी है। a का log लिए e बेस पर और फिर इस e का log लिए पहले वाले बेस पर, इस तरह से ये बेस चेंज प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए log a टू द बेस e, इस टर्म में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अभी जस्ट पीछे वाला इसको नीचे ला रहे हैं, तो 1 अपॉन log b टू द बेस e होगा, ये b हो गया आर्गुमेंट और जो आर्गुमेंट था वो बेस में आ गया, यानी इसको आप लिख सकते हैं log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e, यानी कि log a टू द बेस b को हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि a का log ऊपर b का log नीचे, जबकि बेस दोनों का सेम है। और आपको बताए हैं बेस e लिखा नहीं जाता है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log a अपॉन log b। इस तरीका से आप याद रख सकते हैं कि log a टू द बेस b अगर है तो a का log ऊपर, बेस b का log नीचे। जैसे एग्जांपल अगर देखें इसका कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि log x टू द बेस y, तो आप इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log y, ये काम कर सकते हैं log x अपॉन log y। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, कहीं लिखा हुआ है log e स्क्वायर, बेस में है e क्यूब, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log e स्क्वायर अपॉन log e क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। e स्क्वायर का ये इसको एक टर्म मानते हैं और इसको एक टर्म मानते हैं, तो e स्क्वायर का log ऊपर, e क्यूब का log नीचे, तो ये 2 पीछे आ जाएगा
तो ये 2 log e होगा, नीचे हो जाएगा आपको 3 log e, पावर पीछे आता, प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इस log e का वैल्यू 1, इस log e का वैल्यू 1, आप सीधे देख भी रहे कि कैंसिल हो रहा है, तो ये 2/3 आपको हो जाएगा। इस तरह से इसके वैल्यू को इवैल्यूट भी हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि a अगर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट का log ऊपर, बेस में b है तो b का log नीचे जाता है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी अगर देखें इसी में कि log a पे पावर m बेस में b है, अगर आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगाना चाहें, इसको हम लिखेंगे log a पे पावर m बाई log b। तो ये m जब पीछे आएगा तो ये m log a अपॉन log b होगा, और इस log a अपॉन log b में अगर फिर से पीछे का प्रॉपर्टी लगा दें, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि log a अपॉन b, यानी कि log a टू दी पावर m अपॉन b अगर है, यानी कि आर्गुमेंट वाला जो पार्ट है इस पर अगर पावर हो तो वो पावर पीछे आ जाएगा, ये पावर पीछे आ जाएगा, बेस में जो है आपको ये दोनों अपने जगह पर रहेगा ही। हम लोग पीछे भी एक टर्म देखे थे, उसको हम इस टेक्निक से भी देख रहे हैं। इसी का देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि log a बेस में है b पे पावर m, सेम यही काम करेंगे, ये log a ऊपर तो नीचे हो जाएगा आपको log b पे पावर m, a आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट का log ऊपर, बेस में है b पे पावर m तो b पे पावर m का log नीचे, तो ये पावर पीछे जाएगा ना, तो जब ये पावर पीछे जाएगा इसको हमें लिखना है m log b, और m log b, इस m को अगर छोड़ दें 1/m करके तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं log a टू द बेस b, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज याद रखना है कि log a बेस में है b पे पावर m अगर है, तो बेस में पावर अगर है तो उसको 1/, करके पावर को लिखते हैं, और बगल में आपको a और टू द बेस b रहता ही है। इस टर्म को याद रखना है, इसका काफी यूज होता है और इसमें कंफ्यूजन होता है। ये चीज तो हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं पीछे हैं कि पावर को पीछे कर लेते हैं, कैसे वो यहाँ ही बता दिए, लेकिन अगर बेस पे पावर होता है तो वो पावर कहाँ जाता है, वो पावर log के पीछे में 1 करके आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल अगर इसका देख लें, जैसे कि log 4 है या log 2 है, बेस में 8 है, इसका वैल्यू पूछ रहा हूं, मान लीजिए आप इसको लिख सकते हैं log 2 और बेस में लिखेंगे 2 क्यूब 8 होता है, तो ये 3 कहां जाएगा, ये 3 आ जाएगा इस तरह से 1/3 log 2 बेस 2 होगा। ये जो पावर है ये 1 करके हो गया, और ये log 2 बेस 2 हो गया, और ये दोनों अगर इक्वल हो तो वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3। ये इसका सीधा एग्जांपल होता है। अगला अगर प्रॉपर्टी आप देख लें कि log a टू दी पावर m बेस में है b पे पावर m, ऐसे करके आप इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे log a टू दी पावर m अपॉन log b टू दी पावर n। ये आर्गुमेंट है a टू दी पावर m, इसमें log लगा के ऊपर लिखे, b पे पावर n बेस है, इसमें log लगा के नीचे लिखे। फिर अगला प्रॉपर्टीज क्या पढ़े हैं कि पावर में जो होता है वो पीछे आता है, तो ये m पीछे आएगा, इसको लिखेंगे m log a, और यहां पर ये n पीछे आएगा तो ये लिखेंगे n log b, ऐसे करके होगा। और अब इस टर्म को अगर देखें आप गौर से, इसे आप लिख सकते हैं कि m/n log a टू द बेस b, इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि log a पे पावर n बेस में है b पे पावर n, log a पे पावर n m बेस में है b पे पावर n, तो इसे हमें इस तरीका से लिखना है कि आर्गुमेंट का जो पावर है वो ऊपर, बेस का जो पावर है नीचे, और बाकी दोनों टर्म यहाँ अंदर में रहेगा ही। अब देखिए इस पे अगर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि log 4/8 ऐसे करके है, log 4/8 इसका वैल्यू पूछ रहा है।
आप यहाँ कह सकते हैं log 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, और 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, 2 क्यूब भी 8 होता है। तो ये ऊपर का जो पावर है 2 ऊपर रहेगा, ये नीचे का जो पावर है नीचे डिवाइड में रहेगा, और इसको लिखेंगे log 2 बेस 2, ये 2 और ये 2 यहाँ पे रहेगा, और ये दोनों चूंकि इक्वल है इसीलिए 2/3 इसका आपको आंसर हो जाएगा। यही होता है इसको तोड़ने का टेक्निक। अगर यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्म भी रहता है तो भी हम लोग उसको नेगेटिव में ले जा करके सारा काम करते हैं। जैसे कि आपको लिखा हुआ है कि log 1/4 बेस में है 1/8, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे आप log 2 पे पावर -2, इसको लिखेंगे 2 पे पावर -2, क्योंकि पावर नेगेटिव होता नीचे आता है। इस 1/8 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर -3, तो ये -2/-3 हो जाएगा। और बगल में log 2 बेस 2 तो रहेगा ही, इसका वैल्यू, ये चूंकि दोनों सेम है तो वैल्यू 1 हो गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 करके ही आपको आंसर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज से ही निकला है इसका, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है जिसका हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें आशा है कि आज इस प्रॉपर्टीज को आप लोग समझे होंगे। इस प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे इस पर। तो हमें आशा है कि आप लोग वीडियो का ढंग से इस्तेमाल करते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट भी इसे करते हैं। नहीं करते हैं तो सर्कुलेट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और मेहनत से पूरे जोशो खरोश के साथ आप लोगों को पढ़ना है, और इस पूरे लॉकडाउन में आपको बेहतर करना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बेस्ट ऑफ लक।